हम जैसा कि आप जानते हैं 5 देश जिसमें रशिया है, स्पेन है, ग्रीस है, स्लोवेनिया है, लातवी है की यात्रा करके वापस लौट रहे हैं। और इस दौरान हम वहाँ के फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स और मंत्रियों से मिले, हम वहाँ के पार्लियामेंटेरियन से मिले, हम वहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग से मिले, हम वहाँ के मीडिया से मिले, हम वहाँ के उन लोगों से मिले जो उग्रवाद से पीड़ित लोग हैं, उनकी संस्थाएं हैं, हम अपने भारतीय समुदाय के लोगों से मिले और हमने एक ही संदेशा दिया कि भारत का और भारत के प्रधानमंत्री का कि हम शांति प्रिय हैं, हम वासुदेव कुटुंबकम पूरे विश्व का कल्याण हो उसमें विश्वास रखते हैं। लेकिन यदि कोई देश हम पर आंख दिखाएगा, हमारे यहाँ उग्रवाद भेजेगा, हमारे नागरिकों की हत्या करेगा, हमारे देश को अस्थिर करने की कोशिश करेगा, तो उससे कोई समझौता नहीं होगा, उसका हम जवाब देंगे और पूरी सख्ती से जवाब देंगे। और यही हमने किया जब उन्होंने हमारे 26 नागरिकों की पहलगाम में हत्या की। हमने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से 9 उग्रवादी ठिकानों को तहस नहस किया, नष्ट कर दिया और इतनी सटीक तरीके से किया कि जिस कमरे में, जिस बिल्डिंग में वो रहते थे उसी का नुकसान हुआ, आसपास कोई नुकसान नहीं हुआ, सिविल पब्लिक का कोई नुकसान नहीं हुआ, उनके इवन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी हमने कोई ठेस नहीं पहुंचाई, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन जब पाकिस्तान ने युद्ध शुरू कर दिया, हमने उसका जवाब दिया। भारत समर्थ है, भारत में सामरिक शक्ति है, हमने उसका जवाब दिया। यदि वो हमें परमाणु युद्ध की धमकी देता है तो भारत में ये भी समर्थ है कि हम उनके देश में जाके, उनके देश में उनके परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर सके, परमाणु बम को उनके वहीं फोड़ पाए, ये भी भारत की समर्थ है। लेकिन भारत पहल नहीं करेगा, कभी भी पहल नहीं करेगा, लेकिन अपनी सुरक्षा से समझौता भी नहीं करेगा। तो ये जो उग्रवाद की लड़ाई है, जो भारत अपने लिए तो लड़ रहा है लेकिन पूरे विश्व के लिए भी लड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पूरे विश्व में उग्रवाद फैलाता है, पूरे विश्व में, चाहे वो 9/11 है, चाहे वो पेरिस बम्बिंग है, चाहे लंदन बम्बिंग है, पूरे विश्व में फैलाता है। और उस जो हम भारत पूरे उग्रवाद को दूर करने की लड़ाई लड़ रहा है, विश्व के लिए हमें आपका साथ चाहिए। और सभी सरकारों ने, सभी पार्लियामेंटेरियंस ने, सभी बुद्धिजीवी लोगों ने हमें उसमें खुल के साथ देने का वायदा किया, खुल के हमें समर्थन दिया। और विश्व के जो फोरम होते हैं अलग अलग, चाहे वो UN सिक्योरिटी काउंसिल है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन है, उसमें भारत के पक्ष को मजबूती से रख के और उसका समर्थन करने का वायदा किया। आगे क्या प्लानिंग की गई है, आगे को लेकर कोई योजना भी तैयार की गई है, क्या कोई मीटिंग भी तय की गई, क्योंकि बताया जा रहा है प्रधानमंत्री को भी इसकी रिपोर्ट है। हाँ, अभी हमें 5 तारीख को सुबह माननीय विदेश मंत्री से हमारी मुलाकात है और हम उनको बताएंगे जो जो हमने इसमें हासिल किया, भारत की क्या क्या इसमें जीत हुई। उसके बाद जैसे भी आगे हमें आदेश दिया जाएगा, कुछ भी करना है तो हम उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। सर, आज 16 पार्टियों ने मिलकर एक लेटर प्रधानमंत्री जी को लिखा है, संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। इसके साथ ही रामगोपाल यादव का एक बयान आया है कि सभी को ये भी पता चलना चाहिए कि कितने देश भारत के समर्थन में है। उन्होंने एक सवाल ये खड़ा किया कि देखा हमने कि भारत के समर्थन में कोई खुलकर देश सामने नहीं आया। मुझे इसके बारे में मालूम नहीं क्योंकि मैं तो फ्लाइट में था। लेकिन देखिए, विपक्ष, हम भी विपक्ष में हैं, हमने अपनी मांग रखी है, बाकी ये सरकार देखेगी कि सरकार हमारी इस मांग को स्वीकार करती है नहीं करती, ये सरकार का अपना हक है, तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे।